दोस्तों, गंगा दशहरा पर बन रहे हैं बेहद शुभ योग। जाने कैसे करें पूजन। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व है। प्रत्येक वर्ष जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व है। प्रत्येक वर्ष जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल 5 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। गंगा जी शिव जी की जटाओं से निकलती हैं, इसीलिए इस खास दिन पर माँ गंगा और शिव जी की पूजा उपासना से अनजाने में हुए कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस बार सबसे खास बात यह है कि गंगा दशहरा पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और पूजन करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं के द्वारा दान पुण्य किया जाएगा। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों के लिए रवाना होंगे। शहर के देवालयों में धार्मिक कार्यक्रम के साथ भक्ति की बयार बहेगी। आचार्य सुरेंद्रनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भागीरथ जी ने अपनी तपस्या से माँ गंगा को धरती पर अवतरित कराया था ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। उसी दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि दशहरा पर्व रवि योग सुबह 5:22 से दोपहर 1:56 तक रहेगा। सेवार्थ सिद्धि योग सुबह 9:45 से अगले दिन 6:10 तक रहेगा। यह योग हर प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अमृत सिद्धि योग शुभ मुहूर्त में आता है, इस दिन रात्रि में रहेगा। यह योग भी गंगा स्नान और दान को अक्षय पुण्य देने वाला है। हस्त नक्षत्र और 10वीं तिथि का योग स्वयं में अत्यंत पवित्र और पूर्णदायी है। गंगा दशहरा पर बन रहे शुभ संयोग में श्रद्धालु के द्वारा दान पुण्य के अलावा गंगा स्नान करना अति शुभ माना जाता है। माँ गंगा दशहरा के दिन किए गए कार्यों से 10 प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान से यह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह करें। दशहरा पर्व पर पूजा प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माँ गंगा का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम गंगे नमः अथवा गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती आदि मंत्रों का जाप करें। माँ गंगा माता को पुष्प, दूध, मिष्ठान, फल आदि अर्पित करें। ब्राह्मणों को तिल, घी, कपड़े, जल का घड़ा और अनाज आदि दान करें। दोस्तों, गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं क्या नहीं। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी पापों का नाश होता है। गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव खुश होते हैं। ऐसा करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। ऐसे में इस शुभ दिन पर शिवलिंग पर कम से कम 3 या 4 बेलपत्र चढ़ाएं। इससे भगवान शिव की कृपा मिलेगी। इसके साथ ही धन की मुश्किलें दूर होंगी। शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का लेप लगाने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही इससे साधक को मानसिक शांति प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही घर में माता पिता का वास होता है। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएं। इन फूलों को चढ़ाने से घर में खुशियों का वास होता है। अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर शमी पत्र जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है।